आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 ऑल अबाउट ए डॉग। लिखा गया है एजी गार्डिनर के द्वारा। एजी गार्डिनर का फुल फॉर्म है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। जन्म हुआ था इनका 1865 टू 1946। 1845 में जन्म हुआ और 1946 में इनका देहांत हुआ। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर वाज ए ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर। ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, पत्रकार थे, ऑथर लेखक थे। His is written under the pen name अल्फा ऑफ द प्लॉग आर हाईली रिवार्डेड। इनका जो भी इन्होंने लिखा था वो पेन नेम मतलब किस नाम से लिखा था, अल्फा ऑफ प्लॉग आर हाईली रिगार्डेड। बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, ये बहुत ही सम्मानित था ये उनका लेख। हिज यूनिकनेस ले इन हिज एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इन एन इजी एंड अम्यूजिंग मैनर। उन्होंने जो भी लिखा और उनके लेख को बाकी लेखकों से यूनिक क्या बनाता है कि उसमें उन्होंने जीवन का सत्य क्या है, ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के सत्य को बहुत ही इजी, आसान तरीके से एंड अम्यूजिंग मैनर, मनोरंजक तरीके से बताया है। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मेनी फ्रॉस एंड लीव्स इन द विंड आर सम ऑफ हिज वेल नोन राइटिंग्स। यानी कि पिलर ऑफ सोसाइटी, पेबल ऑन द शोर, मेनी फ्रॉस एंड लीव्स इन द विंड, ये इनकी कुछ बहुत ही प्रसिद्ध जो है लेख है जो उन्होंने लिखा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो कहानी हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है, ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी है, इजे है, स्टोरी है, क्या है? तो पहले लाइन से ही हम लोग को पता चलेगा। इन दिस टेक्स्ट विच इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ गार्डिनर्स इजे ऑफ द सेम नेम। ये जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एजी गार्डिनर का एक इजे था, मतलब एक इजे का संग्रह है, जिसे निबंध संग्रह होता है ना, उसी में से ये एक था और इसी नाम से था। जैसे ऑल अबाउट ए डॉग, ये जो इजे का शीर्षक है, इसी नाम से उनका इजे का अर्थात निबंधों का एक संग्रह है। द ऑथर ऑब्जर्व हाउ ए बस कंडक्टर मेक्स ए लेडी गो अप टू द अनकवर टॉप ऑफ ए डबल डेकर बस ऑन ए फ्रीजिंग इवनिंग जस्ट बिकॉज सी इज कैरिंग ए डॉग। इस कहानी में या इस निबंध में ऑथर जो है ये देखता है कि वो बस में बैठा हुआ है, एक औरत को एक कंडक्टर जो है, मतलब इस ठंड के मौसम में, शाम का समय था, ठंड का मौसम था, मौसम बहुत ही ठंड था, जिसके कारण क्या हुआ कि कुत्ते को लेकर के वो औरत जो है डबल डेकर बस में अंदर आई। तो कंडक्टर उसको क्या बोला, इस मौसम में ऐसे बोल दिया कि आप जाके बस के ऊपर बैठिए, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है कि आप कोई भी डॉग को या कोई भी एनिमल को बस के अंदर नहीं ला सकते हैं। While watching the incident and its reaction among other passengers, the author wonders whether rules should be tempered with goodwill in order to make them more human. जब ये सब घटनाएं देखे, ठीक है, और इस घटनाओं के प्रति जो लोगों का, पैसेंजर्स का जो प्रतिक्रिया था, ये सब देखने के बाद ऑथर, लेखक ने यह अनुभव किया, लेखक सोचे कि नियम जो है वो मानवीय बनाता है। कहते हैं कि नियम जो है, अनुशासन ही जो है हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाता है। तो लेखक क्या सोचता है वेदर रूल्स शुड बी टेम्पर्ड विथ गुडविल इन ऑर्डर टू मेक देम मोर ह्यूमन। यदि नियमों को और भी ज़्यादा मानवीय बनाना है तो उसको सही तरीके से गुडविल यानी कि सद्भाव से पालन करना चाहिए, सद्भाव से पेश करना चाहिए, तब जो रूल्स नियम हैं और भी ज़्यादा मानवीय हो जाती हैं। आगे कहानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आई वॉज ट्रैवलिंग इन ए बस। मैं एक बस में सफ़र कर रहा था। इट वॉज ए बिटरली कोल्ड नाइट। यह ठंड का मौसम था और बहुत ही रात हो चुकी थी। कोल्ड नाइट है यानी कि ठंड की रात थी। एन इवेंट एट द फार एंड ऑफ द बस द ईस्ट विंड कट लाइक ए नाइफ। और बस के कोने वाले छोर में, यानी बस का जो सबसे अंतिम हिस्सा था उसमें से, मतलब कि पूर्वी है, जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, बस के अंतिम छोर में जो लोग बैठे हुए थे, उनको पूर्वी हवाएं जो है ऐसा लग रहा था जैसे चाकू की तरह काट रही है। जैसे चाकू कैसे चमड़े को टच करते ही कट जाता है, वैसे ही पूर्वी हवाएं ऐसे चल रही थी जैसे कि कोई चाकू चल रहा है, काफ़ी तेज चल रही थी। द बस स्टॉप्ड एंड 2 women एंड ए मैन गोट इन टूगेदर एंड फिल द वैकेंट प्लेसेस। जैसे ही बस रुकता है, 2 women, 2 औरत और एक मर्द जो है, एक आदमी, दोनों एक साथ जो है, तीनों एक साथ इस बस के अंदर चढ़ते हैं। एंड फिल द वैकेंट प्लेसेस, और जो खाली जो प्लेस था, खाली जो जगह था बस में, उस जगह को खाली सीट पे जाकर वो लोग बैठ जाते हैं। द यंगर वुमन कैरिड ए लिटिल पेकिनेस डॉग। यंगर वुमन के पास एक छोटा सा पेकिनेस डॉग था, एक छोटा सा कुत्ता था, जो पालतू कुत्ता था, बहुत ही सॉफ्ट था वो, मतलब रोआ हुआ। द कंडक्टर केम इन टूक देयर फेयर्स। कंडक्टर अंदर आता है और उनसे भाड़ा जो है लेता है। देन हिज आइज रेस्टेड ऑन द
बीडी आइड डॉग, उसके बाद उसका जो आँख है बीडी आइड डॉग, यानी छोटा सा जो डॉग था, कुत्ता था, उसके आँख के ऊपर, चमकीले गोल गोल आँख के ऊपर उसका नज़र पड़ता है। आई सा ट्रबल कमिंग अप, इसमें आई वर्ड दिया हुआ है। आई, इससे पहले भी आई वर्ड दिया हुआ था। जहाँ भी आई दिया रहता है तो समझ जाइए कि ऑथर और लेखक सेम है। इसमें जो ऑथर है वही लेखक है, मतलब एजी गार्डिनर जो है कहानी में खुद को पेश करते हैं। तो आई वॉज ट्रबल, आयशा ट्रबल कमिंग अप, मैंने देखा कि संकट या मुसीबत जो है आने ही वाला है। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैड बीन वेटिंग एंड ही इंटेंडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, यही वो समय था। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी, यही वो समय था, यही वो मौका था जिसका तलाश जो है कंडक्टर कर रहा था, चाह रहा था कि कुछ हो और उस बात का बतंगड़ बनाए। ये जो औरत कुत्ते को लेकर इस कंपार्टमेंट में यानी बस में जो बैठी हुई थी वो इस बात का बतंगड़ बनाना चाहता था, इस बात को और बढ़ाना चाहता था, यही इसका उद्देश्य था। आई हैड मार्क्ड हिम एज द टाइप हु हैड ए जनरल वेग्यू ग्रीवेंस अबाउट एवरीथिंग, लेखक कहते हैं कि मैंने उसे महसूस किया, मैंने उसे देखा, मेरे मन में आया कि वो उस श्रेणी का लोग है, वो उस मतलब वो ऐसा लोग है जो जिसको हर चीज़ से, हर छोटी सी छोटी चीज़ से समस्या है, हर छोटी सी छोटी चीज़ से इसको प्रॉब्लम है। ही सीम टू हैव ए पेकुलियर ग्रीवेंस अगेंस्ट पैसेंजर्स हु केम एंड सेट इन हिज बस व्हाइल ही सेवर्ड एट द डोर, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर तो बस के दरवाजे पे ही खड़ा रहता है। तो ये जो कंडक्टर है बस के दरवाजे पर खड़ा रहता है, बाकी पैसेंजर्स आके अंदर बस के अंदर जाके बैठ जाते हैं। इसीलिए ये जो कंडक्टर है इसको खास समस्या या खास परेशानी किससे था, तो उन पैसेंजर्स से था जो कि अंदर आके बैठ जाते थे, ये दरवाजे पे खड़ा होके कांपता था। सिवर्ड मीन्स कांपना। आगे, यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट ही सेड, वो कहता है कि तुम्हें इस डॉग के साथ ऊपर जाना पड़ेगा। कंडक्टर कहता है, क्योंकि डबल डेकर बस है, कह रहा है कि ऊपर वाले छत्ते पे जाके आप इस कुत्ते के साथ बैठ जाइए। आई शैल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड, मैं इस तरह का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, अर्थात मैं ऊपर नहीं जाने वाली हूँ। यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस, तुम मेरा नाम और एड्रेस, नाम और पता चाहे तो लिख सकते हो। सेड द वुमेन, ये बात उस औरत ने कहा। सी हैड इविडेंटली एक्सपेक्टेड द चैलेंज एंड न्यू द रिप्लाई, वो जब बस में चढ़ी थी तो बस में चढ़ने से पहले ही वो इन सब बातों को जानती थी कि ऐसा कुछ घटना घटने वाला है। एंड न्यू द रिप्लाई, और उसे इन सब का जवाब भी पता था, तभी तो वो कंडक्टर को इतना फटाफट जवाब दे रही है। उसे पता था यदि हम डॉगी को लेकर बस में चढ़ते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होगी। आगे, यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर, कंडक्टर अब टेम्पर में आके कहता है, क्या कहता है, तुम्हें इस कुत्ते को लेकर ऊपर जाना ही होगा, ऊपर वाले मतलब डबल डेकर बस के छत पे जाना ही होगा, क्योंकि यह मेरा आदेश है। आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच वेदर, इट वुड किल मी, सेड द वुमेन। वुमेन क्या बोलती है कि मैं इस मौसम में बस के छत पे नहीं जाऊंगी, टॉप पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मौसम बहुत खराब है और ये ठंड मुझे मार डालेगा, ये बात वे कहती है। सर्टेनली नॉट, सेड हर लेडी कंपेनियन, यू हैव गॉट ए कफ एज इट इज, उसके साथ जो लेडी कंपेनियन थी, उसकी जो साथी सहेली थी, क्या कहती है कि निश्चित रूप से तुम ऊपर नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें कफ अर्थात खांसी पहले से ही है। इट्स नॉनसेंस, सेड हर मेल कंपेनियन, उसका जो मेल कंपेनियन था मतलब जो पुरुष साथी था उसके साथ था एक मैन चढ़ा था ना, तो वो क्या कहता है, इट्स नॉनसेंस, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप, इस मौसम में एक औरत ऊपर जाएगी तो ठंड लग जाएगा ऐसे मौसम में। द कंडक्टर पुल्ड द बेल एंड द बस स्टॉप, कंडक्टर बेल को पुल करता है, बेल खींचता है, एंड द बस स्टॉप, तो बस था रुक जाता है। दिस बस डजंट गो ऑन अंटिल दैट डॉग इज ब्रॉट आउट, यह बस तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक कि इस कुत्ते को बाहर नहीं निकाला जाता, ये कंडक्टर कहता है। ही स्टेप्ड ऑन द पेवमेंट एंड वेटेड, वो अब बस से उतर गया। पेवमेंट क्या होता है, पगडंडी, देखिए ना रास्ता के किनारे पगडंडी होता है जहाँ से आदमी चलते, लोग चलते हैं, जहाँ गाड़ी घोड़ा चलता है या फिर साइकिल बाइक चलते हैं उसके लिए अलग जगह है। अब बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ पगडंडी रहता है जिसे पेवमेंट कहते हैं। वो बस से उतर जाता है, पेवमेंट पे खड़े हो जाता है और वेटेड करता है, यानी कि इंतजार करता है कि कब उस कुत्ते के साथ औरत बाहर निकलेगी, छत पे जाएगी। इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रिम्फ, ये उसके विजयी का समय था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विजयी हो गया है। क्यों इसके विजयी के समय था, ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड, क्योंकि लॉ नियम जो है उसके तरफ था। ये नियम है सच में कि बस में कोई भी जानवर को लेके नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए उसको लगता था कि ये मेरे विजय का समय है, हम ही जीतेंगे क्योंकि नियम तो मेरे साथ है। एवरीबॉडी इन द बस वाज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड हर डॉग, बस में जितने भी लोग थे सभी उस लेडी के साइड थे और उसके साथ जो कुत्ता था ना उसी के तरफ थे कि नहीं लेडी को इस मौसम में ऊपर नहीं जाना। दे टॉक
दे टॉक्ड इन रेस्ड वॉइस, वे लोग ऊंची आवाज में कहने लगे, विरोध करने लगे। क्या क्या बोलते हैं देखिए, जो बस के अंदर जो लोग थे पैसेंजर्स क्या क्या बोलने लगे, शैमफुल, शर्मनाक, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, चलिए पुलिस में हम रिपोर्ट करते हैं कि कंडक्टर जो है हमारे साथ ऐसा गलत बर्ताव कर रहा है। लेट्स मेक हिम गिव आवर फेयर्स बैक, चलिए हम उसे कहते हैं कि वो हमारा जो भाड़ा है हमें वापस कर दे। यदि घर नहीं पहुंचाएगा, हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, तो उसको तो भाड़ा वापस कर देना चाहिए, तो हमारा भाड़ा वापस कर दे। यस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम गिव आवर फेयर्स बैक, हाँ आप सही कह रहे हैं, चलिए हम लोग अपना भाड़ा वापस मांगते हैं। तो ये सारी बातें जो है पैसेंजर्स आपस में चिल्ला उल्ली कर रहे हैं, साथ आपस में लोग बोल रहे हैं। द लिटिल एनिमल सेट ब्लिंकिंग एट द डिम लाइट अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज। तो लिटिल एनिमल यहाँ कहा गया है पैकनेस डॉग को। जो पैकनेस डॉग जो है, लिटिल एनिमल जो है, वो डिम लाइट, बस के अंदर देखना हल्का छोटा मध्यम सा लाइट रहता है, जिसे वो जो है पूरा लाइट रहता है, क्लास बोल रहे हैं, जो बस है पूरा वो लाइट रहता है, तो उसी डिम मध्यम प्रकाश की ओर और जो है वो लिटिल एनिमल पैकनेस डॉग जो है मध्यम प्रकाश की ओर देख रहा है। ब्लिंकिंग यानी पलके झपकाना, पलकों को ऐसे ऐसे झपका रहा है। अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज, वो उसकी वजह से जो ट्रबल हुआ था, जो परेशानी हुआ था, वो तो उस चीज़ से बिल्कुल अनजान था, उसे पता भी नहीं था कि उसकी वजह से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, वो इन सब चीज़ों से अचेत था। अनकॉन्शियस मतलब अचेत। तो कंडक्टर केम टू द डोर, कंडक्टर डोर पे आता है, दरवाजे पे आता है। सम पैसेंजर्स डिमांडेड गिव अस आवर फेयर्स बैक, कुछ पैसेंजर जो है डिमांड करते हैं कि हमारा भाड़ा हमें वापस कीजिए। यू हैव इंगेज टू कैरी अस, आपने हमें मतलब बस के अंदर बुलाया या फिर बस के अंदर हमें लाया, किस लिए, क्योंकि आप हमें सही जगह पर पहुंचाए। यू कांट लीव अस हेयर ऑल नाइट, आप हमें रात भर ऐसे यहाँ पर इतनी ठंड में नहीं छोड़ सकते हैं। नो फेयर्स बैक सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा नो फेयर्स बैक, कोई भी भाड़ा वापस नहीं किया जाएगा। 2 और 3 पैसेंजर्स गोट आउट एंड डिसअपियर्ड इनटू द नाइट, 2 और 3 पैसेंजर जो है वो बस से उतरे और नाइट को, अंधकार में, रात को, डिसअपियर मतलब होता है गायब होना, लेकिन यहाँ पर डिसअपियर मतलब गायब होना नहीं होगा, यहाँ मतलब होगा चल जाना। द कंडक्टर टर्न ऑन द पेवमेंट वेंट टू द ड्राइवर टू हैव ए टॉक विथ हिम, कंडक्टर मुड़ता है, जो पथ पे था, पेवमेंट पगडंडी पे था, मुड़ा, ड्राइवर की तरफ गया और उससे बातचीत करने लगा। अनदर बस द लास्ट ऑन द रोड वेंट बाई, इस रास्ते का जो सबसे लास्ट बस था वो भी चला गया। इट सीम्ड इनडिफरेंट टू द साउट्स ऑफ द पैसेंजर्स टू स्टॉप, सारे पैसेंजर्स बस की तरफ देख के चिल्ला रहे थे रुको रुको, लेकिन जो बस गया वो इन सब चीज़ों से इनडिफरेंट था, मतलब कि अलग था, उसको इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ा। पैसेंजर्स चिल्ला रहे हैं रुकने के लिए, लेकिन उसको इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ा। द पुलिसमैन स्ट्रोल्ड अप एंड लुक इन एट द डोर, पुलिसमैन स्ट्रोल्ड अप, चक्कर लगाते लगाते मतलब कि वहाँ पे आया। लुक्ड इन एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा। द पैसेंजर्स बर्स्ट आउट विद इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट एंड अपील, जो पैसेंजर्स जैसे ही पुलिस वालों को देखे वे लोग बर्स्ट आउट मतलब कि उग्र हो जाना, काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए और इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट मतलब गुस्सा में लोग विरोध करने लगे और अपील और याचना करने लगे, निवेदन करने लगे। क्या निवेदन कर रहे हैं? वेल ही इज गोट हिज रूल्स यू नो ही सेड जेन्युइनली, निवेदन लोग कर रहे थे कि हमें बोले भाड़ा वापस करने के लिए, घर पहुंचाने के लिए। तो पुलिस वाला भी जो है वो भी कंडक्टर की ही साइड ले रहा है। क्या कहता है? वेल ही इज गोट हिज रूल्स ही यू नो ही सेड जेन्युइनली, बहुत ही नम्रता से कहते हैं पुलिस वाला कहता है उसको कि जैसा कि आप लोग जानते हैं वो तो अपने नियम के साथ सही है, वो नियम से बंधे हुए तो अपने जगह सही कर रहे हैं। देन ही वेंट अवे टू स्टैंड ए फ्यू यार्ड्स डाउन द स्ट्रीट, उसके बाद थोड़ी दूरी पे जाके वो गली की तरफ, स्ट्रीट की तरफ जो है वो खड़ा हो गया। देयर ही वॉज ज्वाइंड बाई 2 मोर कॉन्स्टेबल्स, वहाँ पर वो और जो कांस्टेबल से देखना, पुलिस वाले के अंडर में जो कांस्टेबल होते हैं ना, जो पुलिस वाले के अंडर में होते हैं, उसको जाकर वो ज्वाइन कर लिया था, उनसे जाकर वो बातें करने लगा। तो आज के लिए हम लोग यूनिट 1 इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे।